चलो बात ना करो, क्या क्या समझ लिया था? चार तीन कंसेप्ट थे, दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं। हम समझाए थे तुम 0 1 5 6। हम समझ क्या रहे, पढ़ क्या रहे? हम यूनिट प्लेस डिजिट पढ़ रहे हैं। दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, यूनिट प्लेस डिजिट नहीं। मैंने कहा मैं खुद ही इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा, 2 चैप्टर में बहुत तगड़े पढ़ाऊंगा, उसके बाद भी धीरे धीरे उन्हीं चैप्टरों पर जाऊंगा जो कंपटीशन में उतर का होगा। धीरे धीरे हर पेपर में बैठेंगे जाकर, उनकी प्रैक्टिस यही हो जाएगी तुम्हारी। तो यूनिट डिजिट प्लेस ये चल रहा था हमारा टॉपिक है। चैप्टर का नाम नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है। ऐसे पहले का नाम सुना तुमने, वो भी इसमें आ जाएगा। घात घातांक आ जाएगा, वो भी इसमें आ जाएगा। सिम्प्लिकेशन है, वो भी इसमें आ जाएगा। सरलीकरण जिसे बोल रहे, बोर्ड मास का नियम, वो सारा इसमें आ जाएगा। तो नंबर सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर हो। और नंबर सिस्टम कई केवल पेपर, एक ही पेपर में काम नहीं आने का, यूपीएससी में भी काम का, भाई बैंकिंग में भी काम का। कोई सा भी मैथ का पेपर दे लो, उसमें तो टपकना ही टपकना सवाल। तो बहुत बड़ा टॉपिक है नंबर सिस्टम वाला, इसलिए यहाँ नंबर सिस्टम ही लिखा रहेगा, संख्या पद्धति चैप्टर। समझ में आ गई बात यार? तो नंबर सिस्टम बड़ा वो टॉपिक है। 9वीं क्लास में थोड़ा सा उसका कंसेप्ट है, थोड़ा 10वीं क्लास में, थोड़ा फिर 8वीं क्लास में, तो सारा कंबाइन करके ना सारा मिला रखा है। ये पूरा पूरा नंबर सिस्टम बनना है हमारा। याद रहेगी बात ये? चलो, तो हम समझ रहे थे यूनिट प्लेस डिजिट। क्या क्या समझा था? मैंने कहा भैया ये लिखा हुआ 2 की पावर 4 लिखा हुआ, तो 2 की पावर 4 लिखा हुआ तो कितना है? 16। और 16 आया तो लास्ट में इकाई अंक कितना? 6। इसे हम इकाई अंक बोल रहे, यूनिट डिजिट इसे बोल रहे। ये हमारी यूनिट डिजिट है। ये जो यूनिट डिजिट आई हमारी 6 आई है। हमने कहा था तुम कल 2 की पावर 97 लिखा हुआ, अगर इसे खोलने लगे जो संख्या बनेगी उसमें इकाई का अंक क्या आएगा? कल बताया था मैंने तुमको। तो उसके लिए फंडा बताया था कि 2 की पावर 97 खोल लेगा कोई भी नहीं खोल सकता, लेकिन उसमें इकाई का अंक क्या आएगा? ऐसे सवाल पूछेगा। तो 97 को हम 4 से भाग दे देंगे। अब जब 4 से भाग दे देंगे तो 4 से भाग देंगे तो बताओ कितना बैठेगा? 4 दूनी 8, एक इधर चल जाएगा, 4 चौक 16, और 2 की पावर कितना बैठेगा? 2 की पावर 1 बैठेगा। और 2 की पावर 1 का मतलब क्या हो? 2 ही हो। तो पक्की बात है 2 की पावर 297 में खोल लेंगे ना, 2 की पावर 97 में खोल लेंगे, लास्ट में इकाई का अंक 2 ही आएगा। ठीक, तो मैंने कब बताया था? एक मैंने कुछ तरीके बताई थी तुम्हें सवाल करने की कि 0 156 हो, इसमें लास्ट में किसी संख्या हो, कोई भी संख्या, और जब उसका एक इकाई का अंक खोलना चाह रहे हैं और जिसके लास्ट में 0 1 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, तो उसका इकाई का अंक बिल्कुल भी चेंज नहीं होने का। यहाँ नो चेंज है, नो चेंज वही रहेगा। मान लो लिखा हुआ 525 और पूरी पावर लिखा है 132, तो आंसर लास्ट में 5 है ना, तो उसका आंसर 5 ही आएगा। अगर किसी लास्ट में 6 लिखा हुआ ना, तो उसका आंसर 6 ही आएगा इकाई के अंक में। अगर 1 लिखा हुआ तो 1 ही आएगा। आज यूज होगी बहुत सारी चीजें। नो चेंज, CHA, नो चेंज। उसके बाद दूसरे नंबर बताया था, जब 2 आ जा लास्ट में, 3 आ जा, 7 आ जा, 8 आ जा, तो आप क्या करोगे भैया? जो भी पावर में लिखा हुआ ना, जो भी संख्या पावर में लिखी हुई, उसे 4 से डिवाइड कर देंगे। और ये मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बताया, 4 से ही क्यों भाग करेंगे, ये भी मैंने बताया वहां से। ठीक, जो भी पावर में लिखा हुआ 4 से, जैसे 97 था यहाँ से, समझ में बात है? यहाँ क्या लिखा हुआ? 2 लिखा हुआ है यहाँ से, तो यार तुम्हें समझाओ, जब 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, अंतिम अंक, समझ में बात? तो पावर को कहते डिवाइड कर देंगे 4 से। ठीक, 4 से डिवाइड कर देंगे और रिमाइंडर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हो सकता है रिमाइंडर अगर 0 आ जा, अगर रिमाइंडर क्या आया? 0, तो याद रखना उसकी 0 आया ना, तो पावर में फिर 4 लिख देंगे। अगर रिमाइंडर 0 आया, रिमाइंडर का मतलब शेषफल हो, अगर शेषफल 0 आया तो उसकी पावर पर 4 लिख देंगे। अभी कंसेप्ट करके बताऊंगा, पीछे मैंने क्लास में वही बताया था। क्यों? तीसरे नंबर पर जाओ, तीसरे नंबर पर अगर किसी संख्या के लास्ट में 4 आ जा, 4 नहीं आया तो फिर 9 आ सके। तो 4 और 9 के केस में जो भी पावर होगी ना, जो भी पावर होगी, जो भी क्या होगी पावर, उसे कैसे डिवाइड कर देंगे? 4 से। और जब 4 सुधर जाओ, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, और जो रिमाइंडर आएगा ना उसे लिखेंगे। और रिमाइंडर कहाँ लिखेंगे? जो 4 होगा, 9 होगा, उसकी पावर में लिखेंगे रिमाइंडर को। और अगर रिमाइंडर 0 आ गया ना, रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आ गया, तो उसकी पावर में कितना लिख देंगे? 2 लिख देंगे। यही कंसेप्ट है, ये सारा यूज होगा अब। ठीक, यही कंसेप्ट है लास्ट में। आज हमारे पास क्या सवाल क्या मौजूद है? सवाल मौजूद है भैया। आओ भैया, देखो भैया 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 भैया। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 327 प्लस 528, इसके अंक हम बाद में देख ले। सवाल देख ले क्या है सवाल हो और क्या है। अब बताओ क्या करना है? इकाई अंक बताना। तो एक तो तरीका हो सके मैं सबको जोड़ू और जोड़ कर लास्ट में इकाई अंक आ जाएगा। सही है? गलत? तो जोड़ो कितना बैठेगा? 3 और 8 11, 11 और 7 18, लास्ट में इकाई अंक क्या रहा? तो पूरा जोड़ने की जरूरत क्या पड़ रही? लास्ट में इंगे की जरूरत मुझे क्या है? मुझे क्या जरूरत है इसकी? हटाओ ना सर, बस 8 ही इसका अंतर। तो लास्ट की डिजिट जोड़ सको, लास्ट की डिजिट, पूरा नहीं जोड़ना। समझ गए? चाहे कितनी बड़ी संख्या दे दो, तो लास्ट की डिजिट जोड़ सको, अंक जोड़ सको। समझ में आ रही बात? या तो हम 7 को जोड़ देंगे, 8 को और 3 को जोड़ देंगे। अब मुझे पता है जोड़ के लास्ट में क्या आएगा? 8। तो मुझे तो इसका मतलब ही नहीं है, खाली एक सिंगल डिजिट जोड़ के भी काम चल जाएगा।
तो जब सवाल सवाल खेल लेंगे याद रहेगी बात। या अगर पावर में नहीं, लास्ट में संख्या के अंत में जा 2 3 7 8 और उसके पावर में कुछ भी लिखा हो तो पावर को कैसे भाग कर देंगे 4 से भाग करके सरल बना लेंगे सब। और जो लास्ट में जैसे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ 2 3 7 8 लिखा हुआ है यहाँ से, और पावर में लिखा हुआ 477। किसी की हिम्मत है जैसे पावर को खोल लगा, और जो खोल लगा गधा ही होगा। समझ की बात है? क्यों खोलना था पावर को? मैंने क्या बताई थी? मैंने बताया था 8 है ना, अच्छा 8 तो पहले चुपचाप करके 8 लिख देंगे यहाँ से, ये जो लिखा हुआ। अब इस 8 की पावर पर लिखेंगे क्या? जो भी ऊपर पावर दे रखी है ना, इस पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे। जो पावर दे रखी है ना उसे कैसे डिवाइड कर देंगे? 4 से। और 4 से डिवाइड करके 4 को पूरी संख्या को डिवाइड नहीं करते। जब 4 से डिवाइड करने का नंबर आ जाए ना तो 2 ही संख्या को डिवाइड करेगा लास्ट की, उससे खाली 2 संख्या को डिवाइड कर दो, वो भी 4 से डिवाइड बनना चाह। जब भी कितनी बड़ी जाए, इतनी बड़ी संख्या हो, लास्ट के 2 ही अंक डिवाइड करो। 4 की और 8 की यही कलाकारी हो, एक तो 4 हो और एक 8 हो, यही कलाकारी हो डिवाइड करने की। उसमें लास्ट के 2 डिजिट भाग करो हम। समझ में आई बात है? मनुष्य एक पता क्या है, एक विचारवान प्राणी, वो हमेशा होले होले और धीरे धीरे सीखेगा। कोई भी मनुष्य हो जाए, एकदम कभी कोई कुछ नहीं सीख सकता। अगर तुम सोचोगे कि हमारी नौकरी एक दिन में लग जाएगी, कभी नहीं लगने की। एक दिन का प्रोसेस है ही नहीं बिल्कुल भी। कोई सोचेगा मैं एक दिन में महान बन जाऊंगा, वो भी एक दिन का प्रोसेस नहीं है। तुम हर दिन गिरोगे, हर दिन सीखोगे। समझ आई बात यार? ठीक, दिक्कत उससे जो गिरना ही चाह रहा, ये गिरा ही नहीं। समझ आई बात यार? तुम आज भी अभी यहाँ आए थे तो आज तुम वो भी सीख कर जाओगे 1.5 घंटे में जो नहीं पता था। कल को आओगे, कल को और कुछ सीख कर जाओगे। समझ आई बात? नहीं आओगे तो तब भी सीखोगे। तब क्या सीखोगे? घर बैठकर जिस माहौल में रहोगे वो भी सीखोगे। उस हिसाब से तुम्हारा दिमाग ड्राइव होगा, तैयार होगा। तो मनुष्य क्या है? विचारवान प्राणी। समझ बात है? विचारों से विचारवान प्राणी, विचारों से निर्मित प्राणी। जो जितने मनुष्य दुनिया में घूम रहे हैं ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ थॉट्स वे जनरेट हो रखे, और इस सोसाइटी ने जनरेट कर रखे। तो निर्भर कर रहा है वो मनुष्य उस सोसाइटी में किस एरिया इन्वायरमेंट में रह रहा है, उससे इसकी थिंकिंग बनती होगी। अब वह थिंकिंग ही उस आगे लेकर जाएगी, वहीं से पीछे छोड़ देगी आगे थिंकिंग। याद रहेगी बात यार? तो अपने आप को किस माहौल में रखना और किस में नहीं रखना, इस सब हम डिपेंड करा, किस माहौल में नहीं रखना। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है तुम जिस माहौल में रहते हो सही होगा। समझ में ये बात यार? ठीक, तो इसलिए इसके लिए सहारा लिया जा किताबों का। किताबें बताएगी कौन सी चीज सही होगी नहीं। लिया जा एक्सपर्ट्स का सहारा, वे बताएंगे। उनका सहारा लिया जा जिन्होंने ठोकर खा रखी जिंदगी में, वे बताएंगे कौन सी चीज तुम्हारे लिए सही होगी, कौन सी नहीं होगी। समझ बात यार? ठीक, मैं यहाँ पढ़ा रहा था, नहीं पढ़ा था, मुझे नौकरी होती कई साल पहले कर लेता। तुम्हें तो प्रूफ दिखा रखा मैंने नौकरी का, कर लेता। क्यों? लेकिन क्योंकि हो ना, एक किस्मत नाम की कोई चीज हो। मैं मानता नहीं किस्मत नाम की कोई चीज हो, फिर तुम्हारा भला किस तरह होता। समझ बात यार? सब एक कोइंसिडेंस हो, जानो कोइंसिडेंस क्या हो? कोइंसिडेंस, लोगों का मिलना कोइंसिडेंस हो, कोइंसिडेंस। समझ पाएगी बात यार? इसे हम कोइंसिडेंस बोल रहे हो। तो पढ़ लो यार, मौका नहीं मिलता, सबको नहीं मिलता मौका पढ़ने में। क्या होगा? काहे बात पे तेरे को गलत बोले क्या हम कुछ? क्या बात? तुम हंसना ही बंद कर दिया। एक और देखो देखो देखो, हमारे पास लिखा हुआ 357 लिखा हुआ गुणा 872 प्लस नहीं है गुणा, अंक भी कमजोर होगी। ऐसा लग रहा है मछली खानी पड़ेगी। ये 2-2 किलो मछली ले गए अपने यहाँ। बता, गूंगे भी बोल रहे। क्या करो इनका? तीनों का गुणा करो, तीनों गुणा करो। इनकी तीनों लास्ट की डिजिट की गुणा करेंगे। कहना काजल का लास्ट की डिजिट की गुणा कर ले, फालतू ने बोलना मेरे साथ। 7 दूनी 14, 14 में 4 आएगा, लास्ट में 4 आएगा नहीं 14, ये तो 14 ही ले सकम। 14 की 7 में गुणा कर लो, वो भी ज्यादा लोग बैठेगा। मैंने 14 में जो एक था ना उसे बैठा दिया, हट करो। 4 आएगा और 4 7 कितना बैठेगा? 28, और लास्ट में क्या आ जाएगा? समझ गए? तो सिंगल डिजिट बना के गुणा करनी। यस और नो? ठीक। अभी जो तेने हंसाने बीच में, इसे साइकोफोबिया बोल लो, बीमारी हो क्या? मुझे सब इंसान शांत बैठा हो ना, बीच में तो कोई हंस जा किसी कारण से, इसे साइकोफोबिया बोल रहा है, बीमारी हो। दिल्ली में इसका इलाज चल रहा है फ्री में। 528 की पावर 38 लिखा हुआ है यहाँ से। ठीक है, लिखा 528 की पावर लिखा हुआ 38। इसे बताना इकाई का अंक क्या होगा? इसे तो गधापन बोल रहा। इसमें 2 सवाल फालतू जाएंगे, बोल रहे हैं।
समान समान निगाह सवाल का यहाँ से ठीक। यहाँ देख ये 8 लिखा हुआ, हमने 8 लिख दिया, कैसे डिवाइड करेंगे? 2 हो 3 हो 7 हो 8 हो 4 से डिवाइड करना, जब 4 और 9 से 2 तो डिवाइड करना, 8 तो जुगा 2 लिख दिया, 4 से डिवाइड करो, 4 9 36, कितना बैठेगा 2, 8 की पावर 2 कितना बैठेगा 64। इतने बड़ी संख्या की पावर खोल करते इस बार 64 या लास्ट में 4 ही आएगा, तो 4 इसका इकाई का अंक होगा। अब मैं सवाल तुम्हारे लिए लगा रहा हूं, किसके लिए? तुम्हारे हवाले वतन साथियों। चलो क्वेश्चन नंबर है 4। नौ सौ 37 की पावर है 26 प्लस 528 की पावर 28, 256 की पावर 56। क्वेश्चन नंबर 5 123। मैं सांस लेता हूँ तेरी सूती है 124 पूरी पावर 124 गुणा 125 पूरी पावर 125। क्वेश्चन नंबर 6। तो रोऊंगा यहां से बैठकर। 217 10वीं बारी वालों को रिजल्ट आ लिया, दावत लेकर आएंगे जाएंगे। 547 गुना 414 पूरी की पावर 624 गुना 324 812। क्वेश्चन नंबर 7 करके दिखाओ बेटा आज सवाल। 582 पूरे की पावर है 23 387। क्वेश्चन नंबर 8 288 पूरी पावर 523 329 पूरी पावर 330 367 पूरी पावर 321। क्वेश्चन नंबर 9 चुपी हो जा, थोड़ी लैंग्वेज सुधार लो, मुंह फाड़ के हंस ले क्या है? बदतमीज औरत कर रही तू यूपीएससी की तैयारी? कुछ नहीं, बात बता। 99 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, कुछ ऐसा बता जो मैंने नहीं सुना हो। बोर ना करे करो, बोर ना करे करो मुझे, नहीं कुछ नया कंटेंट बता मुझे। तू भी बोर कर रही है, ढंग का बता मुझे जो मैंने नहीं सुना हो। 3-4 साल हो गए तेरी बक सुन तो मुझे। सब सुन रखा है, नहीं बता कुछ। कुछ नया कंटेंट बता। जल्दी करो, फटाफट बताओ, फटाफट इतनी स्पीड। बोर्ड देख लो, बोर्ड पर देख लो, ये लिखा हुआ 7। जब 7 हो 2378 बताया था, 2 3 7 8 हो, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे ना सर। हेलो, 4 से डिवाइड करके 4 5 20 हो, 4 6 24 हो, और 7 की पावर 2 आ जाएगा। 7 की पावर 2 हो 49। 49 ना लिखने की जरूरत है, 9 लिख दो प्लस, इसका सत्यानाश हो चुका। ये 8 भैया, 4 7 28 हो, पूरा पूरा कट जाएगा। ये पूरा पूरा कट जाएगा तो 8 की पावर कितना जाएगा 4। 8 की पावर 4 करके देखियो, घर जाकर हल करके कितने बैठेगा, लास्ट में 6 आएगा। तो खोल कर देख लियो, इतना खोल लो, पावर प्लस लगाओ। ये क्या 6 नहीं है, 6 पे भैया कोई संख्या चेंज ना होगी।
6 6 12, 12 के लास्ट में क्या है 2, 2 और 9 क्या होगा, मैं 12 भी 12 के जो पहले डिजिट है ना छोड़ ही दिए मैंने, कितने बैठेगा उसके बाद 11, 11 का क्या लिखा है 1 का, 1 आगा, ये हो रहा है इसका आंसर 1। ये क्या है 3 नहीं है, तो 3 के केस में से कैसे डिवाइड करेंगे 4 से, अब 4 से डिवाइड करेंगे, पूरी संख्या को 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड कर लो, अभी पूरी संख्या 4 से डिवाइड बननी जा, तो 3 की पावर बताओ कितना बैठेगा यहाँ से 4, 3 की पावर 3, 3 की पावर, तो 3 की पावर 3 का मतलब 27, 27 का क्या बैठेगा 7 का, यहाँ का बैठेगा 4, अब इसे डिवाइड करेंगे 2 तो, अब 2 तो डिवाइड करेंगे पूरा पूरा नहीं कट जाएगा, जब पूरा पूरा कट जाएगा कितना बैठेगा 4 की पावर 2, 16 का गुणा लगाओ, ये क्या 5 नहीं आया, तो 5 का तो 5 आ जाएगा, क्या दिक्कत हो रही, और हमने कल बताया था तुम 5 की किसी भी अगर सम संख्या में गुणा करेंगे सारा का सारा क्या बन जाए 0, देखो 5 छंग 30, 30 के लास्ट में कह रहा है 0 नहीं आ रहा, और 0 की 7 में गुणा करेंगे क्या बैठेगा 0, ऐसा करना और क्या करना, ये सारे पेपर में धरे रहा है, आए दिन पेपर में धरे रहा है। अब मैं वो सवाल करवा रहा हूँ जो पिछले साल यूपीएससी में आया था, समझ नहीं पाते, वो सवाल करवाने जा रहा हूँ जो पिछले साल यूपीएससी में आया, कितना आसान था वो भी देख लो बेटा। इसको कैसे करेंगे 7 है, इसको कैसे डिवाइड करेंगे 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे कितना बैठेगा बताओ, 1 आ जाएगा, मतलब 7 आ जाएगा, गुना लगाएंगे, अब यहाँ कितना बैठेगा 9, जब 9 हो 4 हो, 4 9 के 4 के केस में ऊपर पावर को 2 से डिवाइड करो, अब 2 से डिवाइड करेंगे कितना बैठेगा बताओ, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 9 एकम 9 गुना, ये क्या है 4 के 9 के केस में क्या है, भाग देव 2 तो भाग देगा पूरा पूरा कटिंगो, तो 4 की पावर पर 2 लिखेंगो, 4 की पावर 2 16 आएंगो, उसका 6 लिखेंगो, ये गुणा लगाएंगो, 4 पूरा कट जाएगा, पूरा कट जाएगा, 4 की पावर 2 16 6 आ जाएगा, यहाँ मैं सिंगल डिजिट लिखता जा रहा हूँ, इसके साथ बाद में कॉन्टेक्ट कर लिया, यहाँ देख लो इतनी मंत्री ने बनी, तुम सारे वाले को उत्तर जाएंगे अभी, 7 9 63, 63 तो 63 ही हो, उसके लास्ट में क्या हुआ 3 नहीं आता, यहाँ तो मैंने 3 उठा लिया, 6 6 36, 36 तो 36 ही हो, 36 का मैंने 6 उठा लिया, 6 6 18, 18 का मैंने 8 उठा लिया, 8 आ गया, देखो ऐसा करो, ये वाला तो कर लोगे यार, अब तुम्हारे हवाले, ये भी यार तुम्हारे हवाले, ये वाले बताओ ये कैसे करना, देखो एक तो हमारी प्राकृतिक संख्या 1 + 2, इसलिए थोड़ा कंसेप्ट समझ लो और याद भी रखना समझा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये प्राकृतिक संख्या हो हमारी, प्राकृतिक संख्या सबको पता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, जब 1 से स्टार्ट हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो 5 नेचुरल नंबर को जोड़कर 5 शुरू की प्राकृतिक संख्या जोड़ो कितना बैठेगा, जोड़ो देखो, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16, 25 कहां लेके आ गए, गिनन जाती है, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 15, सही है, तुम बताओ, ये तो शुरू की 5 प्राकृतिक संख्या जोड़कर 15 बैठा है, हम कहीं नहीं लगे तुमको शुरू की 997 संख्या जोड़ बताओ कितना बैठेगा, पता क्या बता, 12वीं पढ़ाया, टाइम पास करी 2 की पावर n और बैठ जाएगा, ये इसका सूत्र हो Sn बराबर n इंटू n + 1/2, ये सूत्र 10वीं पढ़ाया जा रहा, समझ आएगी 10वीं पढ़ाया जा रहा, वो देख उसको स्क्वायर नहीं जब लगेगा वो सोच रही है नहीं होगा क्या अभी देख, एक यहाँ जाएगा, 1 के पर स्क्वायर आ जाएगा, अगर 2 के पर स्क्वायर आ जाएगा, और 3 के पर स्क्वायर आ जाएगा, और 4 के पर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 5 के पर आ जाएगा स्क्वायर, इन आपस में जोड़ते जाएंगे। अच्छा ये बताओ शुरू की 3 संख्या जोड़ो, बताओ ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग, वो प्राकृतिक संख्या ही थी। अगर मैं कहने लगा ना तुम 1600 प्राकृतिक संख्या जोड़ो, बताओ कितना बैठेगा, तो n की जगह तुम यहाँ 1600 रख दोगे, 1600 और हल कर दोगे, पता लग जाएगा 16 संख्या को जोड़ो कितना आएगा। ये फॉर्मूला तुम्हारे लिए सुटेबल होगा, समझ बात है, सुविधाजनक होगा, कहीं भी लगा सकते हो। अगर प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ना हो
शुरू की तीन प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग, ये प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग जोड़ना हो तो उन्हें जोड़, शुरू की हम तीन तो आराम से जोड़ सको, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 13, 13 रे कितना बैठा का 14, तीन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों को तुमने आराम से जोड़ लिया। हम कहने लगे 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों को जोड़कर दिखाओ, तो फिर क्या हो जाएगा, टाइम टाइम मोए मोए हो जाएगा। जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना बीच में बोले एडजस्ट नहीं होता मेरे को। पता क्या फॉर्मूला उसका, मैं बताऊंगा, मैं ऐसे बोलूंगा n स्क्वायर ब्रैकेट n स्क्वायर प्लस 1 वो बोलिए n इंटू n प्लस के 1 फिर 2n प्लस के 1 बटे में 6 बटे में 6, ये फॉर्मूला है उसका। नहीं बोलने का वर्ड नहीं का वर्ड चलो अगर दोनों में से किसी की आवाज आएगी ना फिर देखे। सॉरी भैया, अगर आपने मैं ये तो हटा दो यहाँ से। यो तो प्राकृत संख्या के वर्गों का फॉर्मूला, ठीक। अब वो प्राकृत संख्या घन हो जाकर पता लगा फॉर्मूला कहां लगेगा। मैं कहने लगा शुरू की 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों को जोड़ कर बताओ, तो n की जगह यहां क्या कर देंगे 20 20 20 20 दूनी 40 और कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 20 प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग। मैंने कहा शुरू की 70 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों को जोड़ कर बताओ, 70 तो आलो तो जाएगी 72, 70 70 70 कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा। लक्ष्मी की तरफ को बाद में कहीं जाने की है, बड़ा मुस्कुरा रही। 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस 4 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब, लास्ट में जाओगे तो n की क्यूब और यहां भी n का स्क्वायर लास्ट में जाएगा और यहां भी लास्ट में जाएगा n। जहां तक भी तुम्हें जोड़ना, जहां तक भी जाना तुम। अब बताओ तो क्या फॉर्मूला हो, a की क्यूब करेंगे 1 आ जाएगा, 2 की क्यूब करेंगे 8 आ जाएगा, 3 की क्यूब करेंगे 27 आ जाएगा। शुरू की 3 प्राकृतिक संख्याओं के घनों को जोड़ बताओ, इसे घन बोल लो, घन, इसे बोल लो वर्ग, इसे बोल लो प्राकृतिक संख्या। तो जो शुरू की 3 घन को जोड़ा था 27 और 8 35, 35 एक 36, 3 को तो तुमने आराम से जोड़ दिया, आसान भी दिया था। मैं कह रहा लगा तुम 70 प्राकृतिक संख्या को घनों जोड़ के बताओ, नहीं जोड़ सकते। तो ये फॉर्मूला जो पहले वाला फॉर्मूला ना उसे ब्राइट में लेकर उसका स्क्वायर कर दो, यही फॉर्मूला बिल्कुल सेम, n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 ब्राइट में बंद कर देते पूरे का होल स्क्वायर। इन्नी बात बताओ, समझ में नहीं है कोई दिक्कत यहाँ तो। अब यहाँ देखो प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग हो रहा है नहीं हो रहा, और कहां तक हो रहा है, तो पहले वाला फॉर्मूला लगेगा, दूसरे वाला या तीसरे वाला, इतना तो तुम्हें तय होगा कि दूसरे वाला फॉर्मूला लगेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है, पहले यहां तक नोट कर लीजिए। तो भैया जो पहले वाला फॉर्मूला लगा सकते नहीं लगा सकते, इस वाले पर लगा सकते नहीं लगा सकते। देखो कहां तक जोड़ना है 100 तक, तो 100 तक जोड़ना, तो n का मान कितना हो जाएगा 100, इस वाले फॉर्मूले में n का मान 100 रख देंगे, ऐसे n बराबर में 100 इंटू 100 प्लस 1, 100 का नहीं है 100 प्लस 101 गुना 100 की 2 गुना कर देंगे, 2 कितना बैठेगा 200, 201 ते बैठेगा 201, पूरे के बट्टे में कितना बैठेगा 6 लग रहे चांस, कुछ लग रहा है। सबकी गुणा करो, एक सिंगल डिजिट की गुणा करो, देख खुद ही कह रहे हैं 0 गुणा 1 गुणा 1 बटे में 0 बटे 6 क्या वो, पहले भी चांस 0 ही थे। प्रूफ चाहिए समाज को, इस समाज में प्रूफ करना पड़ा। इस दुनिया में चुप हो जाओ, बात ना करो। यहाँ इस पूरे एरिया में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरे पास ही पढ़ के चले गए और मेरे से ज्यादा अच्छा पढ़ा सके। बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट है मेरे से ज्यादा अच्छा पढ़ा सके, लेकिन समस्या क्या है, प्रूफ नहीं कर पाए। मैंने पढ़ाने के बाद प्रूफ कर रखा, इसे समाज प्रूफ मांगा। ठीक, जब तो तुम यहाँ भेज दिया ट्यूशन पढ़ने का, तो सुबह को
तुम कहते पड़ोस के फलाने के यहाँ निम के यहाँ पढ़ने जा रहा है रात को 10 बजे जाके ट्यूशन में, आते ही नहीं, और तुम्हारे घर वाले एक्सेप्ट ना कर दे तो समाज को क्या देना पड़ेगा? प्रूफ देना पड़ेगा। यही से समाज का यही से समाज का गधापन है। मैं पर काजल मुझे एक बात बोली, मैंने कुछ नहीं बोला बहन तुझे कि समाज में तू हुई प्रूफ करने के लिए नहीं है। और जरूरी है प्रूफ, क्योंकि समाज के अंदर प्रतिस्पर्धा बनी रहा है, फिर इंसान प्रगति की राह पर जाओ। नहीं तो 23 लाख साल पहले मनुष्य कैसा था सबको पता। समझ बात क्या? नंगा घूमा था नहीं, और आज तो तुम कैसे कैसे कपड़े पहन के घूम रहे, अलग अलग कपड़े। वह बात अलग है, वह बात अलग है। उर्फी जावेद अब भी आदि मानव की तरफ बढ़ रही हो। ये वाला देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 10, बात ना करो। 5 तो ये सबकी पावर 5 नहीं है, तो 5 को तो मैं डिवाइड कर सकूं 4 से। अब बताओ 4 से डिवाइड करके कितना बैठेगा? 1 प्लस यहां कितना बैठेगा? 2 प्लस 3 प्लस 4 के ऊपर क्या लिखा हुआ? 5 को कैसे डिवाइड करेंगे? 2 से करेंगे। 4 के केस में 9 केस में 2 से डिवाइड करो तो पक्की बात है तुम डिवाइड करते चले जाइए। 4 डोटी 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 प्लस लास्ट में क्या आ जाएगा? 20 तक ही आएगा, 20 ही आ जाएगा। डिवाइड करते चले जाओ 20 ही आ जाएगा। तो इसमें पहला फॉर्मूला लगा बजा, दूसरा लगेगा, तीसरा लगेगा। चांस लग रहे हैं देखो पहले फॉर्मूले के, क्योंकि हमने पावर को डिवाइड कर करना 4 तक कहीं 4 तक कहीं 2 तक डिवाइड करके आसान बना लिया अपना रास्ता। ठीक, उसके बाद हमारे पास सूत्र हो, हमारे पास ये SN बराबर में n इंटू n प्लस के 1 और अपोन में 2। बहुत सूत्र यूज हो, n का मान है 20 इंटू 20 प्लस के 1 बटे में कितना बैठेगा? 2 बराबर में 2 तो काटेंगे कितना बैठेगा? 10 कितना बैठेगा? 0 की 1 में गुणा कर ले 0 ही नहीं आएगा, 0 आएगा। याद रहेगी बात? मेरी बात सुनो, अगर ये तुम्हारा मैथ समझ में आओगे ना, ठीक, तो तुम एग्जाम को ट्रांसफर करके इस एग्जाम की तरफ बढ़ सको। हाँ याद रखना बात है। इसमें क्या है? इसमें मैथ का खेल है सारा का सारा। इसमें क्या है? इसमें रीजनिंग का खेल है सारा। ज्यादातर मैथ का पोर्शन है, मैथ का अलग ही पेपर हो उसमें। और ऑब्जेक्टिव यू CGL कंबाइन ग्रेजुएट लेवल हर साल एग्जाम, एक भी साल में। इस साल अक्टूबर में होने वाला, ये सारा पेपर वहां का वहीं, सब टोटल A to Z। ठीक, ये सारा टकरा का वहीं से। तो उसके बाद क्या हुआ? इंग्लिश बहुत फास्ट बना लिया अपनी। हो क्या CGL में? इनकम टैक्स ऑफिसर, UPSC से छोटी पोस्ट उसमें मिला। यानी अगर मैं इनकम टैक्स ऑफिसर बनता हूं ना, ठीक, और ये लड़की जो हो इसने निकाल लिया एग्जाम, कौन सा? इसने निकाल लिया CGL का एग्जाम, तो मेरे जैसे नीचे पता नहीं कितने CGL वाले मेरे लिए काम कर। मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूं, मैं ऑर्डर दूंगा, ये दूसरे घर में छापे मारते फिरेंगे। मैं नहीं जाने, अगर मैं चला गया तो मेरी तो पावर ही अलग है। मैं तो UPSC के जरिए आया, उसकी पावर अलग हो, ताकत हो UPSC के अंदर। तो वो पावर सबसे बड़ी पोस्ट भाई है इंडिया के अंदर। अगर इतनी बड़ी पोस्ट पर जाओगे संघर्ष करने के लिए तो टाइम भी ज्यादा ही लगेगा, तय है हो। उससे छोटी पोस्ट पर जाना टाइम कम लगेगा, पेपर भी कम ही। तो निर्भर करो तुम्हारी सोच कैसी, तुमने अपनी सोच को किस तरह ड्राइव करा था। और तैयारी करने के लिए क्या करा, उसमें क्या क्या सिलेबस क्या है? इंग्लिश चाहिए, मैथ चाहिए, रीजनिंग चाहिए, और UPSC में क्या चाहिए? सब चाहिए, टोटल A to Z। सही बात है। तुम जितना भी इधर से आसपास ज्ञान इकट्ठा करके लेके आओ ना, पूरे समाज में छोटे 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 घर का बड़े हो, उसे टोटल सब चाहिए। तुम्हारा बोल चाल भी सही हो, तुम्हारी भाषा शैली में भी सुधार हो, पर्सनैलिटी तुम्हारी डेवलप हो, ऑफिसर तुम बनने लायक हो, उसे सब चाहिए। समझ नहीं बात है? इसलिए जो बच्चा उसकी तैयारी करने जाएगा, तो जब उसका मन करेगा नीचे उतरने का, तो वो कभी जिंदगी में नीचे आ ही नहीं सकता हो। समाज में उसका ओहदा बढ़ ही रहेगा। तैयारी करने का भी मतलब हो, चाहे कितना भी कोशिश कर लो, बट बड़ा नहीं हो सकता, छोटा नहीं हो सकता हो। जिन्हें तैयारी करी थी ना, एक बार सिलेबस पूरा कर लिया था, नंबर आया था नहीं आया था वो अलग बात है। समझ नहीं बात है? उसका ओहदा कभी छोटा हो ही नहीं सकता। सोच नहीं छोटी होने की, और सब चीज सोच पे तो डिपेंड करे। तो हम यहाँ आ सके इन पेपर की तैयारी करके यहाँ से पढ़ तो उसी चीज का रहे सारा का सारा, उन सब सारे एग्जामों को कवर करो। हमें तो पता 50 बार कहना, जिसने अपना समाज नहीं पढ़ा, भारत का संविधान नहीं पढ़ा जिसने, वो तो बच्चा ही नहीं है। जिसने भारत की राज्य व्यवस्था नहीं पढ़ी, क्या मतलब इस चीज का? क्यों बनाया गया नियम कानून, क्यों बनाया गया? वो स्टूडेंट नहीं है भैया। जिसे भारत का इतिहास ही नहीं पता कि मनुष्य कहां था, कैसे होगा, कैसे चला आया, और आज हम कितनी तरक्की करें, क्या हो? कुछ भी नहीं मानते वो सब। कितना ही फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लो, किसी लायक नहीं है, कूड़ा कचरा हो।
जब मैं 12वीं क्लास के अंदर पढ़ता था ना, तो मैं सोचता था कि देख 12वीं पास करी और नौकरी, बस इतना ही सब कुछ हो, यही हो जिंदगी, बस नौकरी लग गई तो इसके बाद कुछ नहीं होता। तो मेरी राय बदली है। एक ही समय में एक ही विषय पर लेकर आपकी राय अलग अलग हो सकती है। सही बात है, एक ही अलग अलग समय पर आपकी राय एक ही विषय को लेकर अलग अलग हो सकती है। याद रखना बात यह, जो तुम्हारी सोच आज है ना किसी विषय के प्रति, विषय का मतलब सब्जेक्ट नहीं कह रहा हूं मैं, किसी भी मुद्दे पर अगर तुम सोचते हो, आज से 4 साल बाद कुछ और होगी। जैसे मुझे यूं लगता था 12वीं क्लास पास करने के बाद जिस तरह की मैंने पढ़ाई कर रखी थी, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं। सही बात है। तो मेरी जिंदगी के 3 साल बीतते, कितने, तो मुझे पता क्या आया, ये क्या है भैया, चलो नौकरी भी लग गई। मैंने कहा क्या करूंगा मुझे, नौकरी लगती जा रही लगती जा रही। मैंने कहा करूंगा क्या इसका यार, यही होगा, मेरी जिंदगी झंड हो जाएगी। मैंने कुछ नहीं है, कुछ तो ऐसा है जो मिसिंग है। देखा, मुझे नहीं पता था, इतनी पढ़े कोई बताने वाला भी नहीं है, हम ही दूसरों को बता रहे। ये ग्रामीण क्षेत्र था। सही बात है। ठीक, कल को गांव का इतिहास लिखे जाएगा तो मेरा इतिहास नाम अलग से लिखा जाएगा, इस गांव को डेवलप करने में मेरा योगदान है, वो भुलाया नहीं जा सकता। समझ में आई बात है। चाहे कोई भी जब कुछ भी कहता रहो, अब तो सारे बड़े बड़े के बड़े चल दिए। तो तब मुझे यूं नहीं जानकारी है थी, मुझे अपना बता रहा हूँ, अपना ड्रॉबैक बता रहा हूँ, मुझे यूं नहीं जानकारी है मुझे क्या करना। समझ में बात है। मेरा जिस तरह का लेवल रहा होगा पढ़ने का, समझ पाएगी बात है। अगर मुझे उसी समय पर उस टाइम सही दिशा मिलती, आज मैं कौन सा इंसान होता। 12वीं के बाद ही समझाने वाला, आज के बच्चों को समझाने वाला है, उनके अंदर लगन नहीं है। समझ गए, यह दिक्कत थी। ठीक, तो हम तो उस जमाने के आदमी जब ऑफलाइन मोड पर हुआ सारा का सारा, अब तो सब चीजें ऑनलाइन हो चुकी। समझ पाएगी बात। तो जो एग्जाम हो ना, जो बड़े वाला एग्जाम हो, बड़ी खतरनाक चीज हो। बस ये दिमाग में धारण कर लो, ऐसा नहीं है कि तुम प्राप्त नहीं कर सकते, कोई भी चीज तुम्हारे शिकंजे से बाहर नहीं है, कोई भी। ये बात दिमाग में डाल लो अच्छी तरह। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे तुम प्राप्त नहीं कर सकते, बस डेडिकेशन के साथ मेहनत की जरूरत है। क्या तुमने उसके साथ ईमानदारी बरती थी? नहीं बरती थी। समझ बात यह, दुनिया तुम्हारी जिंदगी में लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। समझ बात है। 50 बार बता चुका बच्चों को, नहीं तो फिर तुम मेरे पास भटक आओगे। मैं पहले ही समझा रहा हूं तुम्हें, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, उनका आना जाना लगा रहेगा, अपना नॉलेज का लेवल कभी नीचे नहीं जाना चाहिए। नहीं, समझ में आएगी बात यार। अब बताओ, अगर मैं यहां से पढ़ाना छोड़ दूं, अब मार्केट में दूसरे शहर में जाकर रहना स्टार्ट कर दूं, तो मेरा डिमांड इसी एरिया में होगा कि हर जगह होगा? हर जगह होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने अपने नॉलेज के स्केल को बढ़ाया। ठीक, क्या मुझे सरकारी नौकरी की जरूरत है? नहीं है बिल्कुल भी। मैं सरकारी नौकरी को कुछ भी नहीं मानता, ये बहुत बड़ी चीजें मानते हो आसपास के, क्योंकि उनका लेवल बहुत नीचे धसा हुआ है ना, उस तो फालतू सोचते ही नहीं। पढ़ाई तो 100 कोसों ऊपर है। यूपीएससी के एग्जाम भी कुछ नहीं है पढ़ाई के नीचे, वो बोल रही तो बहुत नीचे दबा हुआ, पढ़ाई तो 100 कोसों ऊपर है। समझ बात है। रूसों को पढ़ो कि भी बैठ, यूपीएससी वाला कभी नहीं पढ़ता रूसों को क्या हो, बेंथम क्या हो, मिल क्या हो, उनके सिद्धांत क्या है, प्लेटो का न्यायवादी सिद्धांत क्या है, अरस्तु का न्यायवादी सिद्धांत क्या है, पढ़ता ही नहीं। और जब नहीं पढ़ने का तो वही क्या तक तो नॉलेज तो यूपीएससी के पेपर में कह रहा हो, 10वीं 9वीं 6वीं से लेकर 12वीं तक की किताब आ रही सारी, उससे बाहर कभी गया ही नहीं आया। तो यूपीएससी गया ही नहीं है, उससे बाहर के पेपर पर सवाल ही नहीं आया। जो ग्रेजुएशन के बाद किताबें स्टार्ट हो ना, पोस्ट ग्रेजुएशन तक जब पहुंचे, उसका तो उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एप्लीकेशन जो समाज के अंदर यूज हो रहा है, यूज का एग्जाम। और पढ़ाई तो 100 कोसों ऊपर है। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूं भाई साहब, 5 मास्टर्स डिग्री करके जब बता रहा हूं तुम्हें, और यूं नहीं कि पेपर स्कूल में पीछे जाकर पेपर दिए, 5 की 5 जो मास्टर्स डिग्री मेरे पास मौजूद है, उसमें स्कूल में जाकर बतौर पेपर दिए, पढ़ कर गया घर तक। किसका ये मतलब है? पढ़ाई नहीं रोकनी चाहिए, याद रखना बात है। कुछ भी हो जा किसी भी हालत में, जिसका पढ़ाई रुक गई उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। समझ आई बात है। हर दिन सीखोगे तुम, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज तुम्हारे काम आ गई। समझ में आएगी बात है। एक दिन तो सबको ही पता, हमें सबको जाकर मिट्टी में मिलना। समझ बात, इतना दूर का सोचो ही ना, छोटे छोटे टारगेट बनाकर उसे अचीव करते रहो। अभी देखो तुम्हारे पास क्या है, अच्छा मेरे पास इतना रिसोर्स, इतना संसाधन है मेरे पास, ये अभी मेरी एक्सेस है, इतनी मेरी क्षमता नहीं है, इतना मैं कर सकती हूँ, तो पहले उसमें मेहनत करो। समझ आई बात है। मौके बहुत कम लोगों को मिला, सबको नहीं मिलते। ठीक, अगर इसे देखना ना तुम, इसे परखना, तो क्या तो कोई एनजीओ ज्वाइन करो, तब पता लगा किसी स्लम्स के अंदर जाओ, कोई छोटी मोटी बस्ती होगी, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारे पास जितना भी गम, जितना भी दुख, वो इतना सा भी नहीं है, इतना सा भी। तुम यहां बैठे 4 दीवार में बैठकर पढ़ रहे हो, वो इतना सा भी नहीं है।
चाहे तुम्हारे पास किसी भी प्रकार का दुख हो, कैसा भी दुख हो ना, उस दिन सारा ढल जाएगा। समझ रहे? उस दिन सारा ढल जाएगा। जब मैं अपनी उम्र के बच्चे को ना, अपनी ही उम्र के बच्चे को, जब मैं स्कूल में जाता था, अपनी स्कूल उम्र के बच्चे को जब साइड में कट्टे टांगता हुआ देखता था ना, आता हुआ, और हम बस्ता लेके जा रहे हो, कट्टा लेके जाते, तो दिल पे भाई साहब जोर पड़ता था। देखते थे उस दिन टाइम लगता था, यार नहीं अब तो पढ़ना चाहिए, कम से कम भगवान ने हमें इतना तो वरीयता दे ही दी, कट्टे वाला तो नहीं बनाया कि हम इतनी क्षमता हमारे अंदर पैदा कर दी। उसे देख कर बड़ा तरस आता था मुझे, यार देख लो इसकी भी जिंदगी, एक तरफ तुम हो एक तरफ ती है, क्या दुख हो तुम्हारे सामने उसका? उसका दुख क्या है? पेट भरना शाम को बस। और तुम्हारा दुख क्या है? इमोशंस भरने, है नहीं? मुझे कैसे कह दिया सुनो, कुछ भी कैसे नहीं बात कर रहा, कैसे नहीं बात कर रही, कैसे होगा मेरा, ऐसे कैसे कर देगा? ये सेकेंडरी है, इज नॉट प्राइमरी, दिस इज नॉट प्राइमरी, दिस इज अ सेकेंडरी। इस बात को दिमाग में धारण कर लो। कभी निकलो, जितने भी बच्चे, जितने भी सारे बच्चे रहे वो यूपीएससी वाले एनजी ज्वाइन करके रखो। मान लो तुम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, मान लो तुम इसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, मान लो तुम दिल्ली की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, वहां के बच्चे एनजीओ ज्वाइन करके रखो। पता क्यों ज्वाइन करके रखा एनजीओ? एनजीओ इसलिए ज्वाइन करके रखो ताकि वे एक महीने में एक बार उन बच्चों के पास जा सके और उस समाज का हिस्से को समझ सको, फिर वहां तो उनकी सोच डेवलप हो कि ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में पावर चाहिए। मतलब क्या है? मतलब ये हो कि हम कैसे माहौल में रहना चाह रहे हैं, अपने दिमाग को कैसे ड्राइव करना चाह रहे हैं, और वहां के टीचर यही बात सिखावा उन्हें। अब यहाँ के टीचर सिखाएंगे तुम आसपास के टीचर कि एनजीओ ज्वाइन कर लो, पता ही नहीं जब उन्हें, उनके वो नहीं करते तो खुद दुखी। अपनी बीवी के साथ आज लड़ाई बजी थी उसकी, स्कूल में आगा, फिर बच्चों को डंडा तोड़ रखा है, कोई मतलब ही नहीं है। अब बताया क्या जा रहा, ये 4 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, पेपर मांगे, ये 4 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, पेपर मांगे, ये पढ़ लो। तो शिक्षा गुणवत्ता में हमारी कमी है, इस बात को समझो। समझ में आई बात? तो जहां तक तुम्हारी एक्सेस हो और जहां तक पहुंच हो ना, तो वहां पढ़ने में ही भलाई हो। समझ में आई बात? या बैठो 4-5 दिन क्लास घर छोड़कर करोगे क्या? बताओ क्या करोगे? यहाँ कौन पढ़ाने वाला? कोई भी नहीं है। चले जाओ, कहाँ जाओगे? तो क्या पढ़ाएंगे? उत्तराखंड? और क्या पढ़ागा जी के? उत्तराखंड तो क्या सीखने को मिला? क्या डेवलप हुआ? जितना पढ़ा था इतना आज ही भूल गए। संविधान तक क्या सीखने को मिला? संविधान तो सीखने को मिला भारतीय समाज में किसी से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये सीखने को मिला, और पूरी जिंदगी साथ रहेगा। अगर भेदभाव करने की कोशिश करी तो लीगल एक्शन होगा तुम्हारे खिलाफ, ये सीखने को मिला। इतिहास तक क्या सीखने को मिला? जो हमारे इतिहास के अंदर गलतियां हुई थी वो हम आज नहीं दोहरानी चाहिए। जियोग्राफी तक क्या सीखने को मिला? स्थान यू ही नहीं है, स्थान वो भी है जहां हम रह सकते हैं जाकर, और भी अन्य स्थान जो इससे बेहतर क्षेत्र जो हमारे लिए सुटेबल हो सकते हैं, सीखने को मिला। इकोनॉमिक्स तक क्या सीखने को मिला? ऐसी बात नहीं है कि सरकारी नौकरी सब कुछ हो। अगर रोजगार को तमीज से करा जाना, स्टार्टअप को तमीज से खड़ा करा जा, तो बिना सरकारी नौकरी वालों को 50 सरकारी नौकरी वाले तुम्हारे नीचे काम करेंगे। इकोनॉमिक्स तो सीखने को मिला। पर्यावरण तक क्या सीखने को मिला? कितना भी डेवलपमेंट कर लो, कितना भी डेवलपमेंट कर लो, लेकिन अपनी औकात में रहो, बिना पर्यावरण के तुम कुछ भी नहीं हो, ये सीखने को मिला। पर्यावरण, पूरा पर्यावरण को समझ बात? या कौन सी चीज उसे देखना, उस पर शक करना शुरू करोगे तुम। खाने पीने की चीजों की वस्तु देख के पहचानोगे यार क्या है, तुम्हारा देखना। लेकिन अगर तुम चिप्स का पैकेट उठाओगे ना, एक तरफ यूपीएससी की छात्रा खड़ी हुई, एक तरफ खड़ी हुई एसएससी की छात्रा, या उत्तराखंड पढ़ने वाली छात्रा खड़ी हुई, कोई स्टेट का एग्जाम पढ़ने वाली छात्रा, और दोनों चिप्स का पैकेट उठागे ना, तो यूपीएससी की छात्रा चिप्स के पैकेट के अंदर 50 कमियां बता के चली जाएगी। और इतनी देर में ना जो क्या कर रही है, वो जो उत्तराखंड की तैयारी करने वाली, वह खैक होकर आराम से चुपचाप कैंसर का पेशेंट हो चुकी होगी। अंतर, डिफरेंस, ये ताकत हो एग्जाम में। उसे मैंने क्या कहा था तुम्हें? मैंने कहा था केजरीवाल गिरफ्तार होगा, हुआ क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वेशन खतरनाक हो जाए अपना। केजरीवाल गिरफ्तार होगा, मैं पहले ही तुम्हारे बारे में किसी की भविष्यवाणी कर दूंगा। कारण क्या है? एजुकेशन। मैं तुम्हारे बारे में पहले ही किसी की भविष्यवाणी कर दूंगा, वही होगा तुम्हारे साथ। एक आध दिन तो अजमाया भी होगा, चाहे अजमा के बाद में देख लीजिए अजमा का। कारण क्या? ऑब्जर्वेशन। कबीरदास का नाम सुना? कबीरदास का अनपढ़ आदमी, अनुभव तकड़ा, ऑब्जर्वेशन। उसने साफ कह दिया, ना तो मंदिर में है ना मस्जिद में है भगवान, ना तो मंदिर में ना मस्जिद में ना गिरजाघर में, कहीं चले जाओ ना चर्च में है, कहीं चले जाओ कुछ नहीं है। साफ कहा उसने। वो कहा तो तेरे मन में, मुंह को कहां ढूंढे मंदिर, मैं तो तेरे मन में। क्या बोला कबीरदास? क्या? ऑब्जर्वेशन, अनुभव, एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं।
खतरनाक चीज है। ठीक, मान लो तुम्हारा किसी के साथ तुम रिलेशन में हो, जो तुम्हें फीलिंग्स डेवलप होगी ना, मेरे अंदर कभी नहीं होगी। कारण क्या है? अनुभव। सही बात यार। मान लो काजल, ये ताजी ताजी किसी के साथ रिलेशन में आई, इसके साथ तो कुछ सब कुछ जो हो रहा फर्स्ट टाइम हो रहा है, इसे फीलिंग्स सारी बढ़िया तगड़े वाली ये आ रही है। क्यों? ऐसी फीलिंग्स मुझे आ जाएगी कभी, आ जाएगी तो नहीं? क्या है? अनुभव। सही बात है। कल को मुझे कोई आकर बोल लगा ना, चलो मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मैंने कहा ठीक है, हाँ बस होगा। और जो तुम्हारा पहली बार बोल रहा है, हाँ सच में मुझे क्यों बोल रहा है, पूरी दुनिया में मैं महारानी दिखा, विक्टोरिया तो फैला, विक्टोरिया तो फैला, महारानी विक्टोरिया तो कुछ थी थोड़ा ही। क्या है? अनुभव। याद रहेगी बात है, उससे बड़ा कुछ सीख सकनी है दुनिया में। तो क्या चीजें जो तुम्हें चेंज करेगी? एजुकेशन। किसी जमाने में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जो पिएगा वो दाढ़ेगा। गलत थोड़ा ही बोल रहा था वो। तो पियो उस दूध को, क्या दिक्कत हो रही? तो यहां तक समझ में आया? चलो, तो बीच बीच में बातें सीखने सुनने को मिलती रहेगी। तुम समझ में आई बात? या तो पढ़ाई वही हो जो तुम्हें तार्किक बनाती हो, ताकि अपनी सोच तुम खुद अपना भी अपनी राय बदल सको। तुम मेरी बात को गलत साबित कर सको, उसे पढ़ाई कहते हैं। ठीक, जो मैं कह रहा हूं, तुम मेरी बात को गलत साबित जिस दिन करना स्टार्ट कर दो, ये बात आपकी गलत है, ये वाली बात आपकी सही है, पढ़ाने वालों को भी तुम सही और गलत पहचानना स्टार्ट कर दो, तो समझ जाओ वो टीचर तुम्हें सही पढ़ा रहा। समझ गए? क्या होगा? मारना आपका गलत है, मैं तो मारूंगा इस तरह ही। याद रहेगी बात? या तो पता लग गया पढ़ाई क्या है? पढ़ाई बराबर तार्किकता, तार्किकता, लॉजिकली। अच्छा, समझ में आ रहा है बड़ी क्या है? तार्किकता का मतलब क्या है? तर्क करना। तर्क करना क्या मतलब? वो सही बताना और गलत बताना, क्या चीज सही क्या चीज गलत, उसे हम पढ़ाई कहते हैं। ये लिख लिए हो? नोट करो। डोटेड 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 82 पावर 82। क्वेश्चन नंबर 11 करो सवाल को। 1 की पावर 103 प्लस 2 की पावर 103 प्लस 4 की पावर 103, 3 की पावर 103, 3 की पावर 103 प्लस डोटेड 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 103 की पावर 103। एक की पावर 88 प्लस 2 की पावर 88 प्लस 3 की पावर 88 प्लस डोटेड 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 92 की पावर 88। क्वेश्चन नंबर 14। 1 की पावर 64 प्लस 2 की पावर 64, इनमें समय का एक अंक बताना, प्लस 3 की पावर 64 करो भैया। दोनों क्वेश्चन जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं कल करवाए जाएंगे, 13 बार 14 बार। वो देख लो। चलो देखो, जब हम एक तले का जिसकी पावर में 4 हो, क्या देखिए बात है, तो दोनों सवाल आराम से हो जाएंगे बड़े प्यार था। जब तुम एक तले का 100 तक की पावर 4 जोड़ोगे, प्राकृतिक संख्या की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, 100 की पावर 4 लास्ट तक जोड़ोगे। तो एक बात याद रखो, जब शुरू की एक तले का 10 तक जोड़ोगे ना, तो शुरू की एक तले का 10 तक जोड़ोगे, तो एक तले का 10 तक जोड़ने के लिए इसका आगा 3, तो 3 गुणा कर देंगे 1, तो क्या बैठेगा 3। ट्रिक है एक प्रकार की है, 3 गुणा 1 क्या कर देंगे, बैठेगा 3। अगर 20 तक जोड़ेंगे तो 3 गुणा क्या कर देंगे 2। अगर इसे 20 तक जोड़ोगे तो 3 गुणा क्या कर देंगे 2, तो 3 दूनी कितना बैठेगा 6। यानी 1 से लेकर 20 तक की संख्या जोड़ेंगे। अब पावर में सबके 4 होगा तो पता क्या बैठेगा 6 आएगा, उसकी लास्ट में जाएगा, पक्की बात है। एक तले का 30 तक जोड़ के दिखाइए तुम, एक तले का जब 30 तक जोड़ेंगे ना, तो 3 गुणा कितना कर देंगे यहाँ से 3, तो 3 कितना बैठेगा 9, पक्की बात है। अगर तुम एक तले का 30 तक चलो, एक तले का 30 तक, अब पावर में सबकी 4 लिखा हुआ और सबको जोड़ो, तो पक्की बात है 9 ही आएगा, उसके लास्ट में जाएगा।
इसी तरह अगर हम चलेंगे 40 तक तो कितना कर देंगे, 3 गुणा 4, तो 3 और गुणा कितना कर देंगे 4। एक पैटर्न है, 3 चौक कितना 12, लास्ट में कितना आया 2 आ रहा। तो चेक चेक करके देख लियो, इस तरह करना नहीं, ये ट्रिक्स है। क्यों ये बहुत डिफिकल्ट सवाल में नहीं जा, कैट का एग्जाम हो पता क्या हो कैट का एग्जाम। जो बच्चे एमबीए करो ना, बिजनेस मास्टर्स करो बिजनेस के अंदर, उसके एग्जाम में सबसे लास्ट हार्ड सवाल लास्ट यही है। यूनिट प्लेस डिजिट में सबसे हार्ड सवाल यही है। तो मैं ये भी साथ साथ करवा के चल रहा, समझ में आया बात ये। तो यहाँ पता लग चुका, अगर 10 तक की जोड़ेंगे तो 3 की गुणा कर देंगे 1 तक, अगर 20 तक की जोड़ा करेंगे तो 3 की गुणा कर देंगे 2 तक, टाइम बच जाएगा। 3 तक 30 तक की जोड़ेंगे 3 की गुणा कर देंगे 3 तक, 4 तक की जोड़ेंगे कितना बैठेगा 3 गुणा कितना बैठेगा 4। अगर मैं 50 तक जोड़ूंगा तो 3 गुणा कितना कर देंगे 5, 5 या 15, लास्ट में कितना आएगा 5, झंझट खत्म। अगर मैं 60 तक जोड़ूंगा 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 गुणा कितना कर देंगे 6, 3 छंग 18, लास्ट में कितना आया 8, याद रहेगी बात है। अगर मैं 1 तक लेकर 100 तक जोड़ूंगा 3 गुणा 10 बराबर क्या बैठा 30, इकाई का अंक क्या आएगा 0, फॉर्मूला लगा के धरा 0 आ रहा था, किसका आ रहा था 0, पता लग गया ना। ठीक, अब मैं वही फंडा यहाँ इस्तेमाल करूंगा, वही फंडा मैं यहाँ इस्तेमाल करूंगा। पहले तुरंत इस लाइन को छोटा बना लूंगा, 4 से डिवाइड करके देखो, हाँ इसे डिवाइड कर, 1 है 1 की पावर 4 लिख सके हम, पहले से थोड़ा सा कन्वर्ट कर लो, 1 की पावर 4 लिख सके, सब की पावर हो 4 4 आ जाएगा, देख ले चाहे 2 ऊपर जो भी हो, तो 4 तक पूरा नहीं कट रहा है, जब 4 तक पूरा कट जाए तो 4 ही लिखा जाओ, तो 2 की पावर भी कितना आएगा 2 की पावर 4, प्लस लगाएंगे, यहाँ 3 नहीं आया तो 2378 के केस में ऊपर इसे काट देंगे, पूरा नहीं कट जाएगा, तो कितना जाएगा 4, 3 की पावर 4। उसके बाद यहाँ 4 नहीं आएगा तो 4 के केस में क्या था, भाग कर हम तो 2 से भाग करते हैं नहीं करते हैं, तो ऊपर क्या बैठेगा ना बताओ, क्या पूरा कट जाएगा। तो 4 के केस में अगर 88 लिखा हुआ तो पूरा कट जाएगा, तो पावर में कितना बैठेगा 2 बैठेगा, झूठ बोल रहे कैसे, अगर हमें 4 की पावर 4 भी दिख रहे हैं, हाँ तब भी तो हम भाग करेंगे तो 2 से ही करेंगे। 4 की पावर 2 है, 4 की पावर 4, डिजिट्स तो वही आनी है, अपनी सेम ही है। अच्छा, तुम कहाँ तक लिख देंगे सर, ये क्या लिखा हुआ है, तुम इसे 90 तक लिख लो यहाँ से, क्योंकि हमें जो कॉन्सेप्ट बताया ना 10 के कॉन्सेप्ट में लगा, तो यहाँ लिख दिया मैंने 90 का स्क्वायर, 90 के पावर 4, ऐसा करके लिख दिया 90 की पावर 4 हमने यहाँ तक लिख दिया। अब इसमें कितनी चीजें बच गई, 2 बच गई, एक तो बच गया 91, उसे अलग तक करके लिख दो, 91 की पावर 88, 4 लिख दोगे 91 की पावर 4 लिख दो, 91 की पावर 4 प्लस 92 की पावर क्या लिख देंगे 92 की पावर 4। तो इतना तो हल कर ही सको भैया, क्योंकि मैंने ऊपर नहीं समझाया। तो बताइए कहां तक, 90 तक नहीं आया, जब 3 गुणा क्या कर देंगे 9 नहीं कर देंगे, तो इतना तो मेरा आराम से आ जाएगा, वो इतना सवाल तो मेरा आराम से हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का 90 तक का। तो 3 गुणा कितना कर देंगे 3 गुणा 9 प्लस 1 में तो पावर चेंज नहीं होती, 1 जो का तो रहेगा प्लस, अरे 2 नहीं आया, ऊपर क्या लिखा हुआ ना बताओ 4, तो 2 पावर 4 का मतलब कितना हो 16, 16 के नाम का क्या जाएगा 6, अभी 9 3 कितना बैठेगा 27, 27 का क्या ले लेंगे 7 ले लेना, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 का क्या जाएगा 4 का, तो इसका ये यूपीडी आ जाएगा, यूनिट प्लेस डिजिट कितना जाएगा 4 आ जाएगा। ये सबसे डिफिकल्ट सवाल मैंने जा, ये सबसे डिफिकल्ट सवाल मैंने जा, याद रखना यूनिट डिजिट प्लेस में सबसे डिफिकल्ट सवाल यही है। इसे देखो, इसे भी ये 64 नहीं हो, इसे हम 60 तक कर लेंगे, और ऐसा कर लेंगे 1 की पावर 4 आ जाएगा, प्लस 2 की पावर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस 3 की पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस ये ट्रिक काम आ जाएगी पर करते हैं, प्लस 60 की पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस 61, उसके बाद कहाँ तक ले लेंगे 61 की पावर 4 प्लस 62 की पावर 4 प्लस 63 की पावर 4 प्लस 64 की पावर 4। अब यहाँ पे इतना हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इतना हल करने के लिए हम क्या करेंगे 3 गुणा 6, क्योंकि यहाँ ना 10 10 का जोड़ा भरेंगे नहीं भरेंगे, तो 3 गुणा 6 प्लस के इसका क्या बैठेगा 1 ही नहीं बैठेगा, प्लस लगाएंगे, इसे क्या बैठेगा 2 की पावर 4 16, 16 के नाम का 6 बैठ जाएगा, प्लस लगाएंगे 3 की पावर 4 का मतलब क्या 81 नहीं होता, और 81 का मतलब कितना बैठेगा लास्ट में 1, प्लस ये 4 नहीं आया तो बताओ 4 की पावर 2 नहीं बैठेगा, तो 4 की पावर 2 बैठेगा, 4 चौक 16 नहीं होते, और 16 के नाम का 6 नहीं बैठेगा, सबको जोड़ देंगे, 3 छंग कितना 18, 18 के नाम का 18 लेंगे 8 ले लेंगे, 8 और 1 9 और 6 15 का हटाओ ना 5 ले लो सीधा, 5 और 1 6 और 6 हटाओ ना सीधा, यूनिट प्लेस डिजिट जो आई हमारी कितनी जाएगी 2। तो वो कंसेप्ट है जो मैंने तो छोटा छुपा हुआ था उसमें, देयर वाज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन दिस बुकलेट। देखो भाई देखो इसमें क्या पूछा सवाल में, ए देहरादून वाली इधर
ये कुछ क्वेश्चन आ रखे PYQ में, ठीक, PYQ में, CGL के पेपर में, CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल SSC करवावे इसका एग्जाम, वही कर दे सके जिसकी ग्रेजुएशन हो रखी हो, ठीक है। इस बार भी होने वाला, भर लियो, कैसा सवाल है देख लियो। यदि ग्रेजुएशन हो रखी हो या ग्रेजुएशन के तीसरे साल में हो, यदि 433 गुणा 456 देख लो गुणा 43, फिर लिखा हुआ n, या कोई नंबर होगा, ये नहीं साथ छोड़ता है बिल्कुल भी, का इकाई का अंक, इकाई का अंक, का इकाई का अंक, अंक n+2 है, यानी जो भी यहां लिखा हुआ ना n+2 तो ज्यादा आयो, 2 ज्यादा आयो n+, यहाँ जो यहाँ अगर यहाँ 6 लिखा हुआ ना तो पक्की बात है यहाँ 8 होगा, 2 ही तो मतलब है इसका। अब उन्होंने नहीं पता इनका मान है क्या, उन्होंने पूछ रहा इनका मान है क्या, ऑप्शन दे रखे, तो n का मान याद करो, n का मान ज्ञात करो। पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 6, चौथा ऑप्शन 8। बताओ क्या होगा इसका आंसर। सवाल ही समझेगा, इनका मान पूछ रहा क्या आएगा, मैं कह रहा है कोई संख्या है, यहाँ ऐसी कोई संख्या, ठीक है, तो मैं पूछ रहा है इनका मान क्या होगा। ये भी तो एक अंक, ये तो एक अंक वाले सवाल है। चलो करो, इस क्वेश्चन को करने के लिए कोई स्पेशल ज्ञान की जरूरत नहीं है। इसकी गुणा करेंगे, इसकी गुणा करेंगे, 3 × 18, अरे क्या है n, तो 18, अब पीछे क्या जाएगा n, भाई 3 × 18, 18, पीछे क्या जाएगा n। यहाँ कोई संख्या आ गई, यहाँ जो भी संख्या आ गई उसका मान यहाँ n+2 होना चाहिए, यहाँ रख, अरे इनमें तो कोई संख्या एक होगी। अगर मैं यहाँ 2 रख कर रखूँ, अगर मैं यहाँ कितना रख कर रखा है 18, यहाँ लिख दिया मैंने 2। अब बताओ ये 2 है, 2 + 2 कितना आना चाहिए था यहाँ 4। बात समझने में क्या कहने की कोशिश करा जा रहा है, तुमने कह रहा n का मान क्या होगा, तो इकाई का अंक 2 + 2 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जो भी संख्या लेगा n का मान क्या होगा, इकाई का अंक 2 + 2 होना चाहिए। अभी बताओ 2 हो सकता इसका आंसर, नहीं, क्यों, क्योंकि जब हम n का मान 2 रखेंगे 4 आ जाओगे, इकाई मान कितनी चाहिए होगा, क्या कहा देख लो, समझ लो दोबारा फिर। 3 × 18, 18 n आएगा, या n+2, मैं कह रहा जो भी इकाई का अंक होगा, यानी जो भी हम यहाँ लिखेंगे इकाई का अंक n+2 होगा, यानी यहाँ ऐसा नंबर इकाई का अंक 2 नहीं आया, 2 लिखेंगे तो 2 + 2 होना चाहिए, तो यहाँ उस तो 2 ज्यादा होना चाहिए, जो भी यहाँ लिखेंगे ना उस तो 2 ज्यादा होना चाहिए, जो भी यहाँ लिखेंगे, यहाँ जरूरी नहीं है 2 ही आएगा। अब यहाँ 4 रख कर देख लो, अब 4 रख कर देखेंगे हम यहाँ, तो 4 रखेंगे तो 4 उससे ज्यादा होगा। बताओ बेटा बताओ, आराम से ऐसा कर लो। ऑप्शन से जाएंगे, इसमें रख कर देखो बाय ऑप्शन किस तरह जाएंगे, क्योंकि बिना ऑप्शन के सवाल नहीं होने का। पहला ऑप्शन हम n का मान अगर 2 मान का चला, कितना मान का चला 2 मान का चला, तो हम यहाँ लिखेंगे 3, देखो 3 × 6 गुणा कितना n, कोई संख्या आ गई यहाँ से, तुम n का मान 2 रख कर देखो, यहाँ से रख कर देखो करें यहाँ से 2, तो 3 × 6 गुणा 2, तो कितना बैठा का बताओ, कितना बैठा का, 6 दूनी 12 दूनी 12 दूनी 24, यहाँ कितना है इकाई का अंक कितना है, क्या रखा है तुमने 6 दूनी 12 3 36, 36 कितना है इकाई का अंक, इकाई का अंक 6 आया। तो तुम बताओ जो 6 है, जो इकाई का अंक हुआ आया है वो 2 से कितना ज्यादा, लेकिन क्या कहा कितना ज्यादा होना चाहिए, इसलिए पहला ऑप्शन हो नहीं सकता है, इसलिए इसका आंसर ये कभी नहीं हो सकता।
अब हम क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन तो चेक करेंगे। तो n का मान कितना रखेंगे इस बार, 4। तो यहाँ लिखो 3, तो ये 3 गुना 6 गुना n, 3 गुना 6 गुना में कितना n, अब बराबर में 3 गुना 6 गुना n की जगह कितना रख देंगे 4। अब देखो रखो गुणा करने के बाद 4 6 24, 24 या 72, 24 या 72, 4 ले लो ना उसका, 4 3 तो बैठेगा, कितना बैठेगा 12, तो कितना बैठेगा 2 नहीं बैठेगा, गुणा कर लो। देखो 6 18, 18 के पीछे क्या रहा 8, 8 तो कितना बैठेगा 32, 32 के पीछे क्या बैठेगा 2, तो 2 नहीं आ रहा। अभी हमने कितना रखा है यहाँ से, तो ये 4 2 ज्यादा, 2 ज्यादा, ये तो 2 कम है। सही बात है, उन्होंने कहा ना जो भी इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक हमारा 2 आया, अगर इकाई का अंक हमारा 2 आया, जो भी हमारा इकाई का अंक आया ना n+2 होना चाहिए, इकाई का अंक n+2 होना चाहिए, यानी जो भी संख्या रखी, अगर मैंने n का मान 4 रखा है तो 6 होना चाहिए था, जब भी सही होता ऑप्शन। ठीक, अब देखेंगे मैं 6 रखा देखेंगे तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर देखेंगे 6 रखा, n बराबर कितना रखा देखेंगे 6, बिना ऑप्शन के सवाल नहीं हो सकता है, याद रखना बात है। कितना बैठेगा 3 6 गुना n बराबर में 3 गुना 6 गुना n का मान कितना रखेंगे 6 बराबर, गुणा करो 6 18, 18 का 8 ले लिया, 8 6 48, 48 का क्या ले लिया 8। अब नु बताओ जो वहां 8 लिखा हुआ जो इकाई का अंक आया वो 6 तक कितना ज्यादा, इसका मतलब यही उसका ऑप्शन है, यही इसका आंसर होगा। 8 वाले को देख लो चाहे वो 2 ज्यादा रहने का, यहाँ जो 6 नहीं आ रहा है ये किस 6 तक कितना, 6 कितना ज्यादा 2 तो 4। अगर वहां कहता ना इकाई का अंक ज्ञात करो जो n+4 होगा तो ये इसका ऑप्शन होता। ठीक, उन्होंने कहा ना n+2 होगा तो n का मान ज्ञात करो, यूपीएससी में से वाला याद रखना बात यार। ठीक, थोड़ा सा लॉजिक हो उसमें, कैलकुलेशन कुछ नहीं होते इसमें। उसके बाद मैंने दूसरे ऑप्शन को उठाया n बराबर 4, तो n बराबर कितना होगा हमारा 4 रख दिया हमने, तो 4 रख कर देखें हाँ से, तो कितना आया 2। लेकिन मैं जो इकाई का अंक मेरा इस टाइम 2 आया, अगर मेरा इकाई का अंक 2 आया, उन्होंने कहा जो भी इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक होगा वो ना संख्या तो 2 ज्यादा होना चाहिए, तो ये 2 है, वो 4 तो 2 ज्यादा, वो तो कम है 2 हो है नहीं इसका उत्तर। वो फिर 6 रख कर देखा मैंने, जैसे 6 रख कर देखा तो इकाई का अंक आया 8, तो पक्की बात है जो इकाई का अंक आया ना 8 वो 6 तक सच में 2 ज्यादा। उसके बाद हम चौथे नंबर पर चले जाएंगे। चौथे नंबर पर n का मान कितना रखोगे बताओ 8, जब n का मान 8 रखोगे तो 3 गुना 6 गुना 8, तो कितना बैठेगा बताओ 6 18, 18 का 8 ले लेंगे, 8 64, और 64 का क्या जाएगा 4। अब बताइए 8 वो कितना 4, ये तो 4 कम है, ये तो 4 कम है, कितना चाहिए 2 ज्यादा चाहिए, तो 2 ज्यादा कौन से कंडीशन में आ रहा है, तीसरी कंडीशन में, इसी अंतर होगा उसका। बात समझ में बैठ गई अच्छी तरह। ठीक, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं पेपर में। क्या बोल बोल बोल, दिल की बात दिल में नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, 1 2 3 4 5 उसके पीछे लिखा हुआ के, 1 2 3 4 5 के, और पूरे पावर लिखा हुआ है 72 में इकाई का अंक 6 हो, इकाई का अंक 6 हो तो के का मान ज्ञात करो, के का मान ज्ञात करो। ऑप्शन देख ले पहले, के का मान ज्ञात करो, थे ठा फिर रही। पहला ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में 8 भी है, ऑप्शन में 6 भी है, ऑप्शन में 2 भी है, ऑप्शन में डी सभी बी है। पक्की बात है, तो यही तो पूछा देखो क्या है, इकाई का अंक कितना 6, तो इकाई का अंक कितना देंगे 6, तो आंसर कितना आ जाएगा, सबकी समझ में आएगा ना। ठीक है, ये कर लो तुम्हारा सबका। ठीक है, क्या हो रहा है 6 इसका अंतर है ही नहीं, इसका 6 का अंतर ही नहीं है। जरा मेरी नजर नहीं लगा झटका दिल पर। के का मान क्या जल्दी तरह जी मैडम जी बिल्कुल घर चली जा। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, एक काम करो, के का मान इकाई का अंक 6 होगा, 6 रखा तो 6 आएगा, वो यही तो चाहोगे तुम ही करो, तुमने वही करा। 1 मिनट के लिए यहाँ ट्रक का देखिए करे, हम देखेंगे इकाई का अंक 6 आएगा फिर तो के का मान 8 नहीं हो सकता। ठीक, चलो रख कर देखेंगे यहाँ से, तो जो भी संख्या लिखी है यहाँ से, यहाँ हमने क्या लिख दिया 8, और उसके बाद क्या लिखा है 72। जब 8 हो यहाँ से तो पावर को यहाँ से डिवाइड करो, 4 तक काट देंगे कितना पूरा कट जाएगा। जब पूरा कट जाएगा तो 8 की पावर पर क्या लिख देंगे 4 नहीं लिख देंगे, 8 की पावर 4, 8 का घन कितना हो 512,
8 8 64 8 512, और 512 के लास्ट में क्या लिखा हुआ, 2 नहीं लिखा हुआ, और 2 की गुणा क्या में कर देंगे 8 में, 8 दूनी कितना बैठेगा 16, 16 के नाम क्या आ जाएगा 6, या 8 की पावर 6 को 4 खोल कर देखिए 6 आएगा, तो इस तरह तो 6 आएगा, तो इकाई का अंक 6 होगा, तो इसका मतलब ये भी तो ऑप्शन सही है। वो सवाल तो पढ़ो क्या कहा, में इकाई का अंक 6 हो, उन्होंने खुद ही कह दिया इकाई का अंक 6 है, इसे खोल लेंगे ना सारा तब इकाई का अंक 6 नहीं, यहाँ 6 नहीं है, इस पूरे को खोल कर जो भी आएगा इकाई का अंक 6 हो, तो कब कब 6 आ सके, जब तुम यहाँ 8 रखोगे तब भी 6 आ जाएगा, समझ गए। उसके बाद 6 रखोगे तो 6 आ ही जाएगा, जो तुम्हें पता 6 पर चेंज नहीं होता बिल्कुल भी, आया समझ में, 6 पर चेंज नहीं होता तब भी तो 6 आ ही जाएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। 2 रख कर देखो यहाँ से तुम डैश 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 2 की पावर कितना जाएगा, कितना 72, अब 72 को 4 कैसे डिवाइड करेंगे, 4 पूरा पूरा कट जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 का मतलब 6, 2 की पावर 4 का मतलब 16 नहीं होता, 16 के लास्ट में 6, यो भी सही है, यो भी सही है, यो भी सही है, तो इसका मतलब ये तीनों ही सही नहीं है, इसलिए ये सभी, उसका मतलब ये सभी, ये जो तीनों ये सारे मानस के क्या बढ़ने से आंसर। मम्मी हम भी जा रहे ट्यूशन में, क्यों नहीं करा देना बताओ, बस दूर से सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल जाए, रिन रिन घड़ी घड़ी डिटर्जेंट पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, जितना भैया करेंगे इतना वो करेंगे, इतना देखिए भैया सामने कैसे फाड़ लूं? इसे पता लगा मैंने, मेरा मैं क्या करना बताएंगे, क्या करने वाला सवाल लिखने वाला, बता बता कौन सा क्वेश्चन लिखने वाला। अरे यार तू तीसरा क्वेश्चन करोगे 999 तक की, 9999 तक की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में 9999 कितनी सारी अभाज्य संख्या आ गई, उनका सबकी गुणा करनी, तक की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करो। 0 गुड, 5 आओगे ना कि गुणा कर देंगे 5 10। पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 0, जो ये भैया तीस कैसा आया तुम बताइए, बढ़नी सहन से कैसा आएगा तुम बताना। क्वेश्चन जीरो से जो भी टकराएगा भैया वो जीरो हो जाएगा। तो इसमें 0 आई कहाँ बता दो, क्या सवाल को तो समझ क्या कह रहा हो। सॉरी कैसे करना पता लग गया, कैसे करना पता ही नहीं है। बता बता कैसे पता लग गया। अब अजय संख्या लिखो ना आप। अभाज्य संख्या 2, बड़े हरामी हो। 2 3 मैं हम बोल रहे हैं 5 पता ही नहीं है हमारे बात पता नहीं। बड़े हरामी हो। 7 के बाद क्या हो, 11 आगा सकता लास्ट, पहले जो 17 लिख दो अगर आपको इच्छा हो तो 13 लिख दो। तो 2 की 3 में गुणा करेंगे कोई फायदा नहीं है, कर लो कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 6, 6 5 30, 30 के लास्ट में क्या आ रहा है, और 0 के 7 में गुणा करेंगे, और 0 के 11 में गुणा करेंगे, और 0 के लास्ट तक गुणा करोगे, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऐसा होगा इसका आंसर 0। अच्छा अब जो सवाल दूंगा ना अब करके दिखाइए, अब बताइए 0 0 कर रही है बहुत बैठी है। लिखो क्वेश्चन 2 से बड़ी, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4, 2 से बड़ी होनी चाहिए, 2 से बड़ी और 2222 से छोटी, और 2222 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करो, गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करो। गलत ऑप्शन में भी नहीं है 0, तो हर बार का इल्ला थोड़ा ही जरा 0 0 कर रखा। पहला ऑप्शन 2,
दूसरा ऑप्शन 0, तीसरा ऑप्शन 5, है जीरो यो ले 1, बस। लिखो ये आप एक ही है नोन ऑफ दिस, इसका नॉन ऑफ दिस है इसका नहीं है नोन ऑफ दिस। 5 वही है इसका 5 हाँ और आप बता दो इसका 5 है नहीं है करके दिखा ना, करके दिखा, 5 है नहीं है करके दिखा ना। मान लो आप 5 देखो देखो देखो, 2 से बड़ी और 2222 से छोटी जितनी भी विभाज्य संख्याएं सभी गुणा करनी, और गुणा करके जो आगा एक अंक बताना उसमें। 2 तो बड़ी, 2 से बड़ी लेनी, 2 नहीं लेनी, नहीं नहीं राजू, 3 5 7 लिखो आप भैया 11 लिखो आप 17 बनते हैं नहीं एक जुगाड़, 3 पंजे 15 के लास्ट में क्या आ रहा है, 5 सत्ते 35 के लास्ट में क्या आ रहा है, इसके लास्ट में गुणा करें क्या बेटा। कल भी मैंने बताया था किसी भी विषम संख्या की 5 गुणा करो तो 5 ही आएगा, तो 5 गुणा विषम संख्या बराबर 5, इसका आंसर आ जाएगा 5। ओए राजू बर्बाद ना करियो करियो, दिल टूट जाता है। पहले पहले प्यार की अच्छी लगती हैं बरसातें, उसके बाद न पूछो कैसे कटती है रातें, रास्ते में रह जाती है, रास्ते में रह जाती है अरमानों की बारातें। ओए राजू प्यार ना करिए। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योगफल में इकाई अंक ज्ञात करो, इकाई अंक ज्ञात करो। पहला ऑप्शन 5, दूसरा ऑप्शन 0, तीसरा ऑप्शन 1, चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गलत गलत है। जिन्हें बता देना 20 रुपए क्वेश्चन, 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 प्रूफ भी बताना पड़ेगा। 50 रुपए क्वेश्चन, 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 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, 101, 101, 101, 101 रुपए का क्वेश्चन, 101, 101, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, प्रूफ भी दे, प्रूफ दे, लगा के दिखा, लगा के दिखा ना, करके दिखा, अभी मिलेंगे 200 रुपए, करके दिखा, प्रूफ कर दो 5, करके दिखा दो कैसा है। 200 रुपए क्वेश्चन आएगा था। रेट बढ़ेगा था नहीं क्वेश्चन का। अच्छा ये बताओ, हेलो ए 0 पूर्ण संख्या कहां से शुरू हो, 1 प्रथम 100 5 6 7 8 9 10 शुरू की 10 पूर्ण संख्या कहां तक बैठेगी, 10 पूर्ण संख्या 9 तक बैठेगी। तुम अपने दिमाग में 10 तक मान के चलोगे सर, ये दिक्कत खड़ी हो जाए, एरर आ जा, तो ये पूर्ण संख्या कहां से शुरू होगी, 0। 10 पूर्ण संख्या 10 तक नहीं बैठने की, ये तो 11 बन जाएगी, ये तो 11 बन जाएगी। अब लास्ट में कहीं ना कहीं लास्ट में जाके 111 भी आएगा, 111 आ गया नहीं यार। मैं कहने लगा तुम 111 पूर्ण संख्या निकाल लो, तो 111 पूर्ण संख्या 111 तक बैठेगी, 110 तक बैठेगी,
10 पूर्ण संख्या कहां तक बैठी पहले बताओ मुझे। 9 तक बैठी, 10 तक। मैं कहने लगूं 15 पूर्ण संख्या बताओ कहां तक बैठेगी, तो 14 तक बैठेगी, 15 तक बैठेगी? नींद चढ़ रही क्या? 14 तक की कहा मैंने, पूर्ण संख्या 15 तक की। मुंह धो लेकर जाकर उठ गए 10 तक। चुप। पैसे के भगाए हैं। 15 तक की जो पूर्ण संख्याएं हैं, 15 तक की जो पूर्ण संख्याएं हैं, तो 15 तक की पूर्ण संख्या 0 से लेकर 14 तक बैठेगी, 0 से लेकर 15 तक बैठेगी, 0 से लेकर 14 तक बैठे। मैं कहते 6 तक की पूर्ण संख्या बताओ कहां तक बैठेगी इसमें, 6 तक की। इसका मतलब एक, अगर मैंने कहा 111 तक की पूर्ण संख्या बताओ कहां तक बैठेगी, अब तुमने मैंने दिल से कह दिया जी 110 तक बैठेगी, तो इसे 111 को हटा दो। तो इन सम संख्याओं को क्या करना, देखो सम संख्याओं का जोड़ करना। तो कितनी सम संख्या को जोड़ना हम, कितनी संख्या को जोड़ना हम, कितनी संख्या, 110 संख्या को जोड़ना। तो 0 को जोड़ो कोई फर्क पड़ा, तो 0 में 1 जोड़ना क्या जाएगा 1, यानी एक प्रकार की प्राकृतिक संख्या का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, क्योंकि 0 को 1 जोड़ने में कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 में 1 जोड़ने में ऐसे लगेगा। पता भी तो होना चाहिए क्या हो रहा है यहाँ से, कंसेप्ट क्या बीमारी है, क्योंकि ये पूर्ण संख्या में जोड़ेंगे 0, तो 0 के लिए तो कोई फॉर्मूला नहीं बनाया था मैंने ना, तो इसलिए हम 0 को छोड़ देंगे, क्योंकि 0 को जोड़ने में कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आई बात? या तो कितनी संख्या बैठेगी टोटल? 110 बैठेगी, 111 बैठेगी, 110 बैठेगी। 0 को जोड़ने में कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ता ना। तो एक बात बताओ, प्राकृतिक संख्या को जोड़ का क्या फॉर्मूला हो, एस एन बराबर में एन इंटू एन प्लस 1 बटे में 2। यहाँ कितना बैठेगा 110 में जोड़ेगा 110 में 1 जोड़ेंगे नहीं बैठेगा, बटे में बैठेगा 2 तो काट देंगे, कितना बैठेगा बताओ 5 गुणा कर लो, 5 एकम 5 सीधे सिंगल डिजिट की गुणा कर लो ना, ये यूनिट डिजिट प्लेस हो जाएगी 5 आ जाएगा इसका। कभी कभी फैक्टोरियल्स वाले भी सवाल आ जा, जिब कक्षा कह रहे हैं तुम पढ़ रहे थे जिब, चलो बताओ फैक्टोरियल का यूपीडी कैसे निकालते हैं, यूनिट प्लेस डिजिट फैक्टोरियल का। देखो जिसे नहीं पता फैक्टोरियल क्या हो, जो कक्षा 11 वाला देख लो, तुम कक्षा 11 में पढ़ोगे फैक्टोरियल एक हो ना, इसे फैक्टोरियल बोल लो। वैसे एक के पीछे अगर ऐसे लिखा है उसका नाम फैक्टोरियल हो, फैक्टोरियल ऐसे भी बना सका, इसका चिन्ह ऐसे बना सका एल की तरह से, इसे अंदर ले लेंगे इसके एल के, तो कितना बैठेगा बताओ, इसे लिख देंगे 1। तो फैक्टोरियल 2 का मान बताओ कितना, फैक्टोरियल 2 का मान 2 गुणा 1, जब तक एक नहीं आता जब तक गुणा करेंगे 2। फैक्टोरियल 3 का मान, तो 3 तो गुणा करनी शुरू करेंगे, नीचे चलते जाएंगे, 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 3 दूनी 6, 6 एकम 6। फैक्टोरियल 4 का मान बताओ कितना बैठेगा, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 तिया 12 दूनी 24, इकाई अंक कितना है। फैक्टोरियल 5 का मान बताओ कितना बैठेगा, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यही जो जितना भी आता नहीं आता, 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, 6 का मान बताओ, 6 गुणा, इसकी गुणा कर लो ना, क्या दिक्कत है, इसकी गुणा कर लो, ये तो आगे तो ये आगा 5 गुणा 4 गुणा है वही आगा नहीं, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, कितना बैठेगा। फैक्टोरियल 7 बताओ, फैक्टोरियल 7 का मान, इसकी 7 तो गुणा कर दो क्या, 7 तो गुणा कर दो इसकी, 7 0, 7 दूनी 14 का 749, 49 और 1, एक बात समझ में आई, चलो बात फैक्टोरियल 5 के बाद, फैक्टोरियल 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12, दुनिया में जितना भी बड़ा फैक्टोरियल होगा और उसका भी मान निकालना हो ना, तो उसमें इकाई अंक हमेशा 0 ही आएगा, देख कर डरने की कोई जरूरत नहीं है। याद रहेगी बात है, कब के बाद आया, फैक्टोरियल 5 के लास्ट में 0 0 0 0, अगर जाए 8 खोलो फैक्टोरियल 8 का मान, फैक्टोरियल 9 का मान खोल लो, और फैक्टोरियल ऐसे भी बनाते कभी कभी, जब मुझे फैक्टोरियल 8 का मान निकालना, तो फैक्टोरियल 8 तो किताबों में ऐसे लिखा हुआ है, जब पेपर में सवाल आगा हो तो वहाँ ऐसे नहीं आने का, तुम्हें बात यही चीज आगा लिखा हुआ, कभी देख कर डर जाओ कि हमने तो ये पढ़ रखा था, ये कहाँ से आएगा यहाँ से, समझ बात ये फैक्टोरियल 8 है, जो फैक्टोरियल 8 है ना, फैक्टोरियल 8 का मान उसके लास्ट में तो इकाई अंक 0 आगा। फैक्टोरियल 5 के बाद जितने भी संख्या होगी ना हमारी, उसमें सब में इकाई अंक क्या होगा 0, ये सर नो, ठीक, कुछ भी मेरी क्या। पहला क्वेश्चन देखो, यहां लिखा हुआ फैक्टोरियल 52,
यहाँ लिखा है फैक्टोरियल 52, पूरे पावर लिखा हुआ 138। अब बताओ इकाई का अंक क्या आएगा इसमें, क्योंकि तुम्हें पता फैक्टोरियल 52 वो 5 से ज्यादा नहीं है, और जिसमें लास्ट में जो भी आएगा ना, इसे खोल खाल का जो भी आएगा उसके लास्ट में 0 आएगा, और 0 की पावर 138। तो बताने की जरूरत है यूपीडी कितना बैठेगा, यूपीडी 0। यूपीडी पता लग गया ना, ऑपरेशन थिएटर नहीं आया पार्टनर। डिपार्टमेंट भैया। इसमें दिक्कत नहीं है, इसमें दिक्कत है, देखो 347 पूरी पावर फैक्टोरियल इस बार ऊपर आ गया, फैक्टोरियल 63 इसका 0 आगा। यहाँ पर कितने बार यहाँ दे, फैक्टोरियल ऊपर नीचे नहीं है, फैक्टोरियल पहले यहाँ 7 लिख दो, 7। अब ये फैक्टोरियल 63 है, तो फैक्टोरियल 63 का मान कितना होगा, 0। बचपन में सिखा था जिस संख्या की घात 0 हो उसका मान 1 हो, जिस संख्या की घात 0 उसका मान कितना हो, तो बस इसका तीसरे नंबर पर जाओ, जो पहली बार समझ में आओ ना इसकी वाओ। मुझे तो तुम्हें भी आओ, बस तुम वाओ नहीं बोलते। फैक्टोरियल 63 है, इसके लास्ट में क्या आएगा, 0 नहीं आएगा, और 0 की पावर क्या बैठेगा, 0। तो 0 बैठेगा, बस चक्कर में पड़ी कभी 0 की पावर 0 अनंत। क्या अनंतम बनी, उसकी वीडियो देख ली ना, पीछे कभी याद है नहीं कंटेंट। 242 चिल्लाओ मत, तो क्या लिखा है वहां, 2 की इसका मान कितना आ जाएगा इसका, गलत होगा, गलत तो 0 नहीं आने का, तुरंत भावना वाली मैंने ऊपर जो भी फैक्टर में लिखा हुआ, जो भी फैक्टोरियल में लिखा हुआ ना, जो भी ऊपर लिखा हुआ उसे डिवाइड कर देना, पहले 2 लिख दो यहाँ से। अब बताओ 4 से डिवाइड कर देंगे, इसे 4 से डिवाइड करो 31 को, और यहाँ भी इस तरह डिवाइड होगा, यहाँ भी इस तरह ही होगा। तीन 347 पूरी पावर 63, जो गलत होगा मेरे पास, आगाज का है कि ठीक है, 4 से डिवाइड कर दो, 4 तो काटते कितना बैठेगा, तो 7 की पावर 3 बैठेगा, 4 बैठेगा, और 7 की पावर 3 का मतलब बताओ, 343 आएगा, और 343 में लास्ट में 3 आवा, भावना बने मैंने, इसे बताओ कितना बैठेगा, ये तो 0 आ गया, तो फैक्टोरियल यहाँ से नेक्स्ट टाइम ऊपर देखो इसमें कितना बैठेगा, इसे 4 में डिवाइड करो, 4 7 28 कितना बच जाएगा, 4। 2 की पावर कितना बैठ जाएगा, 4, और 2 की पावर 4 का मतलब कितना बैठेगा, 16। 8 और 3 11 हो गया, तो 2 की पावर 3 का मतलब कितना बैठेगा, 8। जादू पिक्चर था ये, हटा दे इसको, अरे हटा दे इसको, एक और देखो क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टोरियल 2 गुना, फैक्टोरियल 3 गुना, फैक्टोरियल 4 गुना, 5 गुना, फैक्टोरियल 6 गुना, फैक्टोरियल 99। इसमें इकाई का अंक बताना क्या होगा, पहला ऑप्शन 0, दूसरा 1, तीसरा ऑप्शन 5, चौथा नॉन ऑफ दिस। कैसे पता लगा है,
5 के बाद 0 तो सबकी जी गुणा करेंगे 0 आ जाएगा। वारी वाह महान मूर्ति हो। छठा क्वेश्चन, पैर ले रहे हैं अब बता मैं क्यों ना मारूंगा ना। फैक्टोरियल 1 और पूरी पावर फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 पूरी पावर फैक्टोरियल 2, अब भाड़ी वाले दांत, फैक्टोरियल 3 पूरी पावर फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 पूरी पावर फैक्टोरियल 4 डोटेड 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 कहाँ तक जा रहा है? प्लस फैक्टोरियल 99 की पावर फैक्टोरियल 99। हर बार का इल्ला थोड़ा ही है। पहला ऑप्शन 0, दूसरा 1, तीसरा ऑप्शन प्लस सॉरी 99। डी ऑप्शन हमारे पास इस बार नॉन ऑफ दिस। नॉन ऑफ दिस भैया इसका ये तो कभी भी नहीं होता इसका आंसर किसी का भी। 99 4 ऑप्शन है, कोई सा बता दे, कोई ज्यादा मत गलत है। पहले एक बता दो जल्दी। बताओ जल्दी इसका अंदर क्या होगा। अच्छा ना बताओ 5 के बाद का तो सारा झंझट खत्म हो जाएगा। 5 के बाद का सारा झंझट खत्म हो जाएगा क्योंकि फैक्टोरियल 5 के बाद है ना सब जीरो आना शुरू हो जाएगा, जोड़ जाएगा, उसे हटा दो। इतना पकड़ो उस क्वेश्चन को, इतना ठीक। फैक्टोरियल 4 तक, क्योंकि यहाँ 4 तक कोई जीरो नहीं है। ये 1 फैक्टोरियल को खोलेंगे 1 आ जाएगा और 1 की पावर 1 तो 1 ही बैठेगा प्लस 2 है। फैक्टोरियल 2 का मान कितना हो 2 और 2 की पावर 2 कितना बैठेगा 4 प्लस फैक्टोरियल 3 है और ये कितना 3 और 3 दूनी कितना 6 और 6 की पावर क्या बैठेगा 6, ठीक पावर तो उसका लास्ट में फिर भी 6 ही आएगा। प्लस लगा दो क्या बैठेगा 4 है नहीं 4 की पावर क्या बैठेगा फैक्टोरियल 4। पहले समझ लो 4 को खोलो, 4 गुणा 3 गुणा 24 बैठेगा। 24 के लास्ट में 4 आ रहा है और 4 की पावर क्या बैठेगा उन्हें बताओ 24 बैठेगा और 24 बैठेगा और 24 को क्या काटेंगे पूरा पूरा कट जाएगा तो कितना बैठेगा 2, ऊपर 2 आ जाएगा। इसे इतने को कैलकुलेट कर लो ना क्योंकि फैक्टर इसका कितना बैठेगा 6 तो 4 और 1 5 5 और 6 11 11 का क्या बैठेगा 1 का प्लस कितना बैठेगा बताओ 6 6 और 1 और 7 इसमें कहीं भी नहीं है, इसलिए इनमें आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। एक क्वेश्चन और, जल्दी जल्दी कर लो यार, बस थाई छुट्टी करके मुझे अपने गांव जाना होली मनाने यार। नहीं सच में ही मैं यहाँ का थोड़ा ही हूँ। प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डोटेड 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 प्लस फैक्टोरियल 99 यू करके दिखाओ बे। इसे बताना है का अंक क्या होगा 0, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 5, चौथा ऑप्शन 1। 3 होगा।